हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 2 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर ये जो प्रोग्राम था वो लॉन्च किया गया जिससे कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें, टाइगर्स की जो पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन में जा रही है उसे हम रोक सकें। तो उसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इज अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। अब प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो 1973 में स्टार्ट किया गया। किसने स्टार्ट किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया 1973 में, जिससे कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को स्टेबल बना सकें, टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया ये प्रोग्राम। Why was it needed? लेकिन अब इस प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत क्यों थी? क्यों हमें प्रोजेक्ट टाइगर ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसकी जरूरत क्यों थी? टाइगर्स पॉपुलेशन हैड रिड्यूस्ड शार्पली, क्योंकि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से गिर रही थी, यानी कि अब टाइगर्स बहुत कम अमाउंट में बचे थे। टाइगर्स वर बिकमिंग एंडेंजर्ड, यानी कि टाइगर्स जो है वो अब एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ गए थे। अब टाइगर्स जो है उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा कम हो गई थी कि अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कोई स्टेप नहीं लेते तो हो सकता था कि टाइगर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाते इंडिया से। तो इसीलिए हम लोगों ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया, इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया जिससे कि हम टाइगर्स की पॉपुलेशन को दोबारा से स्टेबल बना सकें, टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब प्रोजेक्ट टाइगर के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या एम थे इस प्रोग्राम के? इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। अब इंडिया में टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही थी, तो हमें उसको रोकना था। हमें टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसे दोबारा से नॉर्मलाइज करना था, हमें स्टेबल नंबर्स पे लाना था टाइगर्स को। प्रोजेक्ट टाइगर्स हैबिटेट, यहाँ पे प्रोटेक्ट टाइगर्स हैबिटेट आएगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है, टाइगर्स के जो हैबिटेट है यानी कि जो घर हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। टाइगर्स का होम क्या है, हैबिटेट क्या होगा टाइगर्स का? ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट। हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना है जिससे कि टाइगर्स अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें और नेचुरली हम सही तरीके से उन टाइगर्स उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। हम लोगों को जू में नहीं रखना है, टाइगर्स को कैद नहीं करना है, हमें उन्हें ओपन एनवायरनमेंट देना है। तो इसके लिए जो टाइगर्स के होमलैंड्स थे, जो ग्रासलैंड्स होते हैं, जो फॉरेस्ट थे, उन्हें भी हमने प्रोटेक्ट करना स्टार्ट किया और वहां पे ह्यूमंस का जाना बैन करवा दिया, या फिर ह्यूमंस की जो एक्टिविटीज थी जैसे हंटिंग ये सब बैन करवा दी गई। स्टॉप पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड बोन्स। अब पोचिंग यानी कि जब हम इलीगली किसी एनिमल को मार रहे हैं, इलीगली जाकर के, अब बैन लगा दिया गया था टाइगर्स की हंटिंग पे। सिर्फ टाइगर्स की नहीं, सभी एनिमल्स की, एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग पे बैन लगा दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ये बैन लगाया था और ये जो बैन लगा था उसके बाद भी जो काफी सारे ऐसे हंटर्स थे वो फिर भी हंटिंग करना कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने इलीगली हंट करना स्टार्ट किया एंडेंजर्ड स्पीशीज को, तो उसे हमें रोकना था। साथ ही साथ इलीगल ट्रेड किया जा रहा था, टाइगर्स की जो स्किन्स थी, टाइगर की जो बोन्स हैं उनका ट्रेड किया जा रहा था और उन टाइगर्स की बोन्स और स्किन्स के लिए ही टाइगर्स को मारा जा रहा था। तो अब उस हंटिंग को रोकने के लिए गवर्नमेंट जो है उसने काफी स्टेप्स लिए। जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने पोचिंग को रुकवाया, यानी इलीगल किलिंग जो हो रही थी टाइगर्स की उसे रुकवाया। साथ ही साथ इलीगल ट्रेड जो हो रहा था उस पे भी बैन लगाया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को टाइगर्स की पॉपुलेशन को स्टेबल करना है, साथ ही साथ पोचिंग कंप्लीटली बैन करनी है, इलीगल ट्रेड हमें रोकना है, साथ ही साथ जो टाइगर्स के जो नेचुरल हैबिटेट हैं उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है। Then tiger reserves. Under this project, special forest areas called tiger reserves were created. अब प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज बना दिए गए थे जिसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं, यानी कुछ ऐसे स्पेशल एरियाज जिन्हें रिजर्व कर रखा है टाइगर्स के लिए। सिर्फ टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन एरियाज में ह्यूमन एक्टिविटीज का मना है, ह्यूमन एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया गया है, तो उन एरियाज को टाइगर रिजर्व कहा जा रहा था इस प्रोजेक्ट के अंडर में। इंडिया हैज नाउ मोर देन 50 टाइगर रिजर्व्स। सम इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स आर जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में है, जैसे सुंदरबन डेल्टा जो हम बात करते हैं वो भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो बंगाल टाइगर की अगर हम बात करें वो सुंदरबंस में हमें देखने को मिलेंगे। देन रणथंभौर राजस्थान में और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगर हम आज इंडिया की बात करें तो आज इंडिया में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स बना रखे हैं हमने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तो टाइगर रिजर्व्स हमने बहुत सारे बना रखे हैं इंडिया में, 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स देखने को मिलेंगे। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये है, जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में हमें देखने को मिलेगा, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, रणथंभौर राजस्थान और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। ये कुछ हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं या कह लो नेशनल पार्क्स हैं जो टाइगर्स को रिजर्व करने के लिए, टाइगर्स को कंजर्व करने के लिए बनाए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था ये प्रोग्राम, उसके क्या इम्पैक्ट हुए, उसका क्या आउटकम निकला। Tiger population has increased over the years and large forest areas have been protected. टाइगर्स की जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ी। अब टाइगर्स जो थे जिनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा था, अब उसमें हमें सडनली इंक्रीजमेंट देखने को मिलने लगा। यानी कि अब टाइगर्स की पॉपुलेशन स्टेबल हो रही थी, धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। और साथ ही साथ टाइगर्स के लिए हमने जो फॉरेस्ट एरियाज को, टाइगर्स के नेचुरल हैबिटेट को हमने प्रोटेक्ट करने का भी एक एम बना रखा था, उसको भी हमने फुलफिल किया। हमने काफी बड़े बड़े जो लैंड एरियाज थे, फॉरेस्ट एरियाज थे, उन्हें प्रोटेक्ट किया जिससे कि हम टाइगर्स को उनका नेचुरल एनवायरनमेंट दे सके, नेचुरल हैबिटेट दे सके, जिससे कि वो नेचुरली सही से ग्रो कर पाए, उनमें सारी वो क्वालिटीज रहे जो एक टाइगर में होती हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कब किया गया था? 1973 में। क्यों किया गया? क्योंकि टाइगर्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही गिर रही थी, बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, टाइगर्स एंडेंजर्ड स्पीशीज में आने लगे थे, यानी कि कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते थे अगर हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करते तो। और ये मेन ऑब्जेक्टिव थे, हमें टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाना था, हमें टाइगर्स का जो हैबिटेट है उसे प्रोटेक्ट करना था, साथ ही साथ जो इलीगल किलिंग और इलीगल ट्रेड हो रहा था टाइगर्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स का, तो उसे हमें रोकना था। देन टाइगर रिजर्व्स बनाए गए इसी के लिए, जिससे कि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके, टाइगर्स को कंजर्व कर सकें, उन्हें उनका नेचुरल हैबिटेट दे सकें। तो उसके लिए नेशनल पार्क्स या फिर ये हमने टाइगर रिजर्व्स बनाए। कुछ इंपॉर्टेंट हमने टाइगर रिजर्व्स की बात करी और साथ ही साथ क्या इम्पैक्ट देखने को मिला हमें, प्रोजेक्ट टाइगर का क्या रिजल्ट निकला। हमें देखने को मिला कि जो टाइगर पॉपुलेशन थी वो बढ़ी, यानी टाइगर्स जो थे उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ हमें देखने को मिली। साथ ही साथ हमने फॉरेस्ट एरिया को भी कंजर्व किया, फॉरेस्ट एरिया जो था यानी कि हमने फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंजर्व किया प्रोजेक्ट टाइगर के ही थ्रू। आई होप ये आपको क्लियर है कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है और कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।